Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 1.2 of the chapter complex numbers. प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व किया था. आज हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस आई एक्स माइनस 1 माइनस 7i इज इक्वल टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हमें फॉर्मूला मालूम है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. तो हम पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में एग्जाम्पल सॉल्व किए, सेम प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करेंगे. Therefore, comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0. तो यहाँ पर ये क्या है, ये इज इक्वल टू 1. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ये. b क्या है, b इज इक्वल टू, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस 2 प्लस आई. एंड c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नंबर जिसमें x नहीं है, तो ये माइनस 1 माइनस 7i. ये हो गया ये बी एंड सी. अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, अब b की वैल्यू क्या है माइनस 2 प्लस आई, उसका क्या करना है स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू ये क्या है 1 इंटू सी क्या है देखो यहाँ पर माइनस 1 माइनस 7i. ये किया हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू कैलकुलेट पुट किया. अब यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर किया तो आंसर क्या आता है पॉजिटिव. तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस आई ब्रैकेट स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आ गया और ये ब्रैकेट का स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1 माइनस 7i. 4 इंटू 1 4, 1 माइनस 7i एज इट इज़. ये माइनस एंड माइनस प्लस हो गया. अब यहाँ पर क्या करना है हमें, ये प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 4i प्लस आई स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू ये भी किया हम तो आंसर क्या आएगा 4i प्लस बी का स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर. 4 से मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 28i. अब क्या करना है यहाँ पर कैलकुलेशन एक बार फिर से, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 4i माइनस 28i हो गया माइनस 24i प्लस आई स्क्वायर. तो यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लो, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो ये -1 जो हो जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1. 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7, 7 माइनस 24i. ये क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 7 माइनस 24i. अब यहाँ पर हमें क्या करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है. अब ये स्क्वायर रूट इसका भी कैलकुलेट करना है, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24i. अब इसका स्क्वायर रूट हमें कैलकुलेट करना है. अब स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया है, उसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है. तो इसका स्क्वायर रूट हमें मालूम नहीं है, तो हम कंसीडर करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24i इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर. इसका स्क्वायर रूट हमें मालूम नहीं है, तो हमने क्या किया ए प्लस आई बी कंसीडर किया, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा. एंड ए एंड बी क्या होना चाहिए, रियल होनी चाहिए. अब ए एंड बी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर पुट करनी है. तो ये देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट हमें हटाना है, तो क्या करना होगा स्क्वायर करना होगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड. यहाँ पर क्या करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं. अब यहाँ पर स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 7 माइनस 24i इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर किया तो ये प्लस आई बी ब्रैकेट स्क्वायर. अब ये ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए की जगह ये लिखना है लेकिन बी की जगह सिर्फ आई बी लिखना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर बी स्क्वायर. अब यहाँ पर आई की वैल्यू पुट करते हैं, देयरफॉर 7 माइनस 24i इज इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज़. यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा -b स्क्वायर, और इसको आगे लिखा
प्लस 2ab एज इट इज़। यहाँ पर लिखते हैं आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब हमें क्या करना है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करना है। ये रियल पार्ट है, यहाँ पर 7 रियल पार्ट है, 24 -24 ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पर 2ab ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। देयरफॉर बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यहाँ का रियल पार्ट क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ का रियल पार्ट 7 एंड यहाँ का इमेजिनरी पार्ट 2ab इज इक्वल टू यहाँ का इमेजिनरी पार्ट क्या है, -24। अब यहाँ से हम b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और ये b की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ये एज इट इज़, और b की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद क्या आ गई, -24 डिवाइडेड बाई 2a। 2a यहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ आके डिवाइड हो गया, तो b इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा -12 डिवाइडेड बाई ये। अब ये b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस b की वैल्यू -12 डिवाइडेड बाई ये ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर माइनस, देखो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए रेज टू 4 -144 इज इक्वल टू 7a स्क्वायर। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में किया था, आ गया ए स्क्वायर डिवाइड था, या आके 7 को क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया 7a स्क्वायर। थोड़ा सा डायरेक्टली किया, अब ये 7a स्क्वायर यहाँ पर प्लस है, या आके माइनस हो जाएगा, देयरफॉर ए रेज टू 4 -7a स्क्वायर -144 इज इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व करना है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो हम पुट करेंगे यहाँ पर, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है वैसा ही ये एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर पुट करेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम। अब इसको एडजस्ट करके लिखते हैं एक बार फिर से, ए स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, ए रेज टू 4 को हमने कैसे लिखा, ए स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, इंडेक्स का इंडेक्स है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 -7a स्क्वायर -144 इज इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर की जगह यम पुट करते हैं तो यम स्क्वायर -7m -144 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए, -144, तब एडिशन कितनी चाहिए, -7। अब क्या दो नंबर्स हैं, तो दो नंबर्स है 16 एंड 9, 16 इंटू 9 144, दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है, 7। अब मिडिल टर्म का साइन ग्रेटर नंबर को देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, इसका मतलब हमें फैक्टर्स मिल गए, m-16 इंटू एम प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 है तो हम डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप जैसे क्लास 10th में करते थे वैसे पूरा सॉल्व करो। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो m-16 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू 16 और m इज इक्वल टू -9। अब m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है ए स्क्वायर, रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर m की वैल्यू ए स्क्वायर पुट करने के बाद क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू -9। अब हमें a चाहिए तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर -9 का स्क्वायर रूट, अब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेने के बाद वो क्या आता है, इमेजिनरी, बट हमें वो इमेजिनरी नहीं चाहिए, बट ये बिलोंग्स टू आर, ये क्या चाहिए, रियल नंबर चाहिए। देयरफॉर ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -9, क्योंकि ये नंबर ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इमेजिनरी आता है, इसलिए ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -9। देयरफॉर फिर ये क्या होगा, ये इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लो, क्या हो जाएगा, +-4, तो ए की वैल्यू +4 या -4, और +4 -4 क्या है, रियल टर्म है। अब ए मिल गया, अब हम बी कैलकुलेट कर सकते हैं। बी कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, बी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, बी इज इक्वल टू -12 बाई ये इक्वेशन है, यहाँ से बी कैलकुलेट करेंगे। अब ए की वैल्यू क्या है, 4, +-4 है उसमें से 4 लेते हैं, तो बी कैसे कैलकुलेट करना है, बी इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाई ये, b इज इक्वल टू -12 डिवाइड बाई ये की वैल्यू क्या है, 4, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, -3। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना था स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24i, और वो क्या था, ये प्लस IB।
अब ये एंड बी हमें मालूम हो गया, ये 4 है एंड बी क्या है -3, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। देयरफॉर √7 - 24i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या है 4, बी क्या है -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -3i। ये हो गया फर्स्ट स्क्वायर रूट। अब सेकेंड स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं, ये की वैल्यू -4 लेते हैं, तो बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, -12 डिवाइड बाई ये, -12 डिवाइड बाई ये की वैल्यू क्या है -4, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा 3। तो यहाँ पर ये मिल गया, b मिल गया। अब स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24i इज इक्वल टू क्या था, a प्लस ib। तो ये एंड b यहाँ पर पुट करते हैं, ये क्या है -4 प्लस b क्या है +3, तो यहाँ पर आएगा 3i। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24i इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4 - 3i। तो देखो स्क्वायर रूट 2 आ गए, एक है +4 - 3i और दूसरा है -4 - 3i। तो दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, एक साथ लिखते हैं। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24i इज इक्वल टू क्या आ गया, +-4 - 3i। ये हो गया स्क्वायर रूट। लेकिन हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं करना है, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं अब। देयरफॉर क्या था फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पर सब की वैल्यू पुट करते हैं। x इज इक्वल टू -b, तो देखो b की वैल्यू हमने स्टार्ट में हमने क्या कंपेयर करके कैलकुलेट किए, और वो है b की वैल्यू माइनस, यहाँ पर क्या आएगा -2 + i, ये b हो गया, प्लस माइनस स्टार्टिंग में हमने b² - 4ac की वैल्यू भी कैलकुलेट की है, या स्क्वायर रूट b² - 4ac की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की है, वो है 7 - 24i डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये क्या है 1। सब वैल्यू हमने सिर्फ पुट किया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x इज इक्वल टू 2 + i हो जाएगा, प्लस माइनस, अब देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24i। अब 7 - 24i का स्क्वायर रूट हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, +-4 - 3i यहाँ पर पुट करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस, तो ऑलरेडी यहाँ पर सिर्फ हमें लिखना है 4 - 3i डिवाइड बाय 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। अब ये प्लस और माइनस सेपरेट देते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, हमें x मिलेगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 + i प्लस 4 - 3i डिवाइडेड बाय 2, और x इज इक्वल टू 2 + i माइनस 4 - 3i डिवाइडेड बाय 2। क्या किया, प्लस और माइनस सेपरेट दे दिया। अब यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू 2 + 4 क्या हो जाएगा 6, i - 3i ये हो जाएगा -2i डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 2 कॉमन निकालो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 - i डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 - i, x की वैल्यू मिल गई फर्स्ट रूट। अब सेकेंड रूट के लिए ये सॉल्व करना होगा, तो x इज इक्वल टू 2 + i माइनस एन ब्रैकेट में भेज दो, ये हो जाएगा -4 + 3i डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर कैलकुलेशन और एक बार फिर, 2 - 4 क्या हो जाएगा -2, i + 3i हो जाएगा +4i डिवाइडेड बाई 2। 2 कॉमन निकालो न्यूमरेटर से, तो 2 कॉमन निकालने के बाद यह रहेगा -1 + 2i डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू -1 + 2i, दिस इज द सेकेंड वैल्यू ऑफ x। एग्जाम्पल की लेंथ ज़्यादा है लेकिन हार्ड नहीं है। पहले क्या करना है, कंपेयर करके हम ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद b² - 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और b² - 4ac का स्क्वायर रूट लेना है, तो हमने स्क्वायर रूट लिया, जो टर्म आता है b² - 4ac की जो कुछ भी वैल्यू आती है उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया, स्क्वायर रूट आ गया यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया +-4 - 3i। ये स्क्वायर रूट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा हमने यहाँ तक सॉल्व किया। और सेकेंड में क्या करना था, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन में x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मेथड अप्लाई करना थी, तो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमें x की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x² - 3√2 + 2i x, यहाँ पर x है
प्लस 6√2i इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो हमें ए बी एंड सी मिलेगा। तो ए इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू क्या होगा 1 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी इज इक्वल टू, बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये एक्स है, एक्स का कोएफिशिएंट बड़ी टर्म है -3√2 प्लस 2i। और सी मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है 6√2i। ये हो गया ये बी एंड सी। अब हम कैलकुलेट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी क्या है देखो -3√2 प्लस 2i और इसका क्या करना है स्क्वायर, ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये 1 है और सी क्या है 6√2i। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करना है तो देखो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा तो 3√2 प्लस 2i ब्रैकेट स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 6 क्या हो जाएगा 24√2i। अब यहाँ पर स्क्वायर करना है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a मतलब 3√2 एंड b मतलब 2i। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा 18 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 एंड ये एंड बी का मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं तो ये मतलब 3√2 एंड बी मतलब 2, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 6√2। अब 6√2 आई भी आएगा 6√2i आएगा और उसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा 12√2i प्लस बी स्क्वायर मतलब 2i का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4i स्क्वायर माइनस 24√2i एज इट इज। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं इज इक्वल टू 18, 12√2i माइनस 24√2i ये हो जाएगा -12√2i प्लस यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं -1 तो ये हो जाएगा 4 इंटू -1 आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा यहाँ पर तो 18 -4 -12√2i। अब यहाँ पर 18 -4 क्या आ जाएगा 14, 14 -12√2i ये किसकी वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 14 -12√2i। अब हमें क्या करना है इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 14 -12√2i का स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट हमें कैलकुलेट करना है तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे a प्लस आई बी। लेट स्क्वायर रूट ऑफ 14 -12√2i इज इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे a प्लस आई बी, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r मतलब रियल वैल्यू आनी चाहिए। a एंड b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हमें क्या करना है ये स्क्वायर रूट नहीं चाहिए तो क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, अंदर की टर्म एज इट इज रहेगी, देयरफॉर 14 -12√2i इज इक्वल टू यहाँ पर स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा a प्लस आई बी ब्रैकेट स्क्वायर। अभी मैं डायरेक्टली लिखता हूँ ये स्क्वायर करके क्या आएगा 14 -12√2i इज इक्वल टू ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने यह a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर ये फॉर्मूला अप्लाई करो यही मिलेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद यही मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने सॉल्व किया था ये। अब यहाँ पर क्या करेंगे इक्वेट करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, देयरफॉर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यहाँ का रियल पार्ट क्या है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ का रियल पार्ट 14 एंड यहाँ का इमेजिनरी पार्ट क्या है 2ab इज इक्वल टू यहाँ का इमेजिनरी पार्ट क्या है -12√2। अब यहाँ से हम b की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी b इज इक्वल टू ये 2a यहाँ पर नहीं चाहिए मतलब मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा -12√2 डिवाइडेड बाय 2a। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा -6√2 डिवाइडेड बाय ये, देयरफॉर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 14 ये एज इट इज रह गया और यहाँ पर डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आ गया b इज इक्वल टू -6
√2 डिवाइडेड बाय ये। अब ये b की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। देयरफॉर ये स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है, -6√2 डिवाइडेड बाय ये ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 14। अब ये स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर केयरफुली करना है। ये स्क्वायर माइनस, अब ये नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, ये माइनस एज इट इज़ यहाँ पर। 6 का स्क्वायर 36, √2 का स्क्वायर 2, तो 36 इंटू 2 क्या हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 14। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं डायरेक्टली करता हूँ। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए रेस टू 4 माइनस 72 इज इक्वल टू 14 ये स्क्वायर। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में किया, वो डिवाइड था, यहाँ के 14 को मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 14 ए स्क्वायर यहाँ लेते हैं तो ए रेस टू 4 माइनस 14 ए स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह एम पुट करते हैं, पुट ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ए रेस टू 4 की जगह आएगा एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए यहाँ पर -72 और एडिशन क्या चाहिए -14। तो यहाँ पर दो ऑप्शन, एक ऑप्शन है 18 इंटू 4 क्या होगा 72, दोनों का डिफरेंस क्या है 14। मिडल टर्म का साइन ग्रेटर नंबर को देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर m माइनस 18 इंटू एम प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा m इज इक्वल टू 18 और m इज इक्वल टू -4। अब m की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, m की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 और यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू -4। अभी ए स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, हमें ये चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये, और ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या आता है इमेजिनरी नंबर आता है। और हमें ये की वैल्यू क्या चाहिए रियल नंबर। देखो यहाँ पर ये क्या चाहिए रियल नंबर, बट ये बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ये स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -4, क्योंकि ये की वैल्यू इमेजिनरी आ रही है और हमें इमेजिनरी नंबर नहीं चाहिए। देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा सिर्फ 18। तो यहाँ का स्क्वायर रूट लेते हैं, ये इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18। अब 18 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा 9 इंटू 2। देयरफॉर ये इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 √2 एज इट इज़। अब ये मिल गया। अब हम b फाइंड आउट करेंगे। अब ये की वैल्यू प्लस माइनस 3√2 यहाँ पर इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा b मिलेगा। अब फर्स्ट a की वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव प्लस 3√2, b क्या है -6√2 डिवाइड बाय ये a की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो b मिलेगा b इज इक्वल टू -6√2 डिवाइडेड बाय 3√2, √2 कैंसिल, b इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा -2। अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ किसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था 14 माइनस 12√2i, और उसका स्क्वायर रूट हमने क्या कंसिडर किया था a प्लस आई बी। तो यहाँ पर a प्लस आई ए एंड बी की वैल्यू पुट करते हैं, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस 12√2i इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 3√2 प्लस b की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2i। ये हो गया फर्स्ट स्क्वायर रूट। अब a की दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, ये इज इक्वल टू -3√2, b की वैल्यू क्या है -6√2 डिवाइडेड बाय ये a की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, b इज इक्वल टू -6√2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है -3√2, √2 एक बार फिर से कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा +2। अब ये इक्वेशन लेते हैं और यहाँ पर a एंड b की वैल्यू पुट करते हैं। देयरफॉर √14 माइनस 12√2i इज इक्वल टू क्या था a प्लस आई बी। अब ये एंड b की वैल्यू हमें मालूम है, ये है -3√2 और b है 2, तो यहाँ पर आएगा 2i। अब यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालते हैं, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस 12√2i इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद यह क्या रहेगा 3√2 माइनस 2i। अब देखो स्क्वायर रूट 2 आ गए, एक है ये ब्रैकेट 3√2 माइनस 2i और दूसरा है -3√2 माइनस 2i, तो दोनों ब्रैकेट में टर्म सेम है, एक प्लस एक माइनस है, तो स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस ही होता है। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस 12√2i इज इक्वल टू प्लस माइनस इन ब्रैकेट 3√2 माइनस 2i। इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट किया। अब फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर्मूला मेथड में ये वैल्यू पुट करते हैं।
अब फॉर्मूला लिखते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी, तो देखो b क्या है, हमने पहले कंपेयर करके लिखा है, माइनस 3√2 प्लस 2i, ये है b की वैल्यू, ये माइनस बाहर एज इट इज़, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 14 माइनस 12√2i, हमने पहले कैलकुलेट किया है, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 12√2i डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1। अब हमें यहाँ पर रूट 14 माइनस 12√2i की वैल्यू हमने अब भी कैलकुलेट किया, स्क्वायर रूट यहाँ पर हमने अब भी लिखा, ये स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर है ये स्क्वायर रूट, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू, पहले ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 3√2 प्लस 2i, ये प्लस माइनस एज इट इज़, और इसका स्क्वायर रूट क्या है 3√2 माइनस 2i डिवाइडेड बाई 2। अब हमें क्या करना है, ये प्लस और माइनस सेपरेट करना है, तो x इज इक्वल टू 3√2 प्लस 2i, पहले प्लस लेते हैं 3√2 माइनस 2i डिवाइडेड बाई 2, और x इज इक्वल टू 3√2 प्लस 2i माइनस 3√2 माइनस 2i, माइनस है तो ब्रैकेट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2। अब एक एक सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो प्लस 2i माइनस 2i कैंसिल हो जाएगा, 3√2 प्लस 3√2 क्या हो जाएगा 6√2 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा 3√2, 2 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 3√2। और यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3√2 प्लस 2i, माइनस साइन ब्रैकेट में भेजते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 3√2 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर माइनस 3√2 एंड प्लस 3√2 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2i प्लस 2i क्या हो जाएगा 4i डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा 2i, x इज इक्वल टू 2i। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस आई एक्स प्लस 18 प्लस आई इज इक्वल टू 0। अब ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है, क्या करना है, पहले दो एग्जाम्पल में जो कुछ भी प्रोसीजर हमने फॉलो किए वो अच्छी तरह से फॉलो करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 प्लस आई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस आई इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 1 माइनस आई इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हमें ए मिलेगा, ये इज इक्वल टू, ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 प्लस आई, बी इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 5 माइनस आई, एंड सी कॉन्स्टेंट टर्म 2 इंटू 1 माइनस आई। अब ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है माइनस 5 माइनस आई, और उसका क्या करना है स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ये क्या है, ये है 2 प्लस आई इंटू सी क्या है, देखो सी है 2 इंटू 1 माइनस आई, सबने वैल्यू पुट किया हमने। अब यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, तो ये निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, 5 माइनस आई ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ये 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई एज इट इज़। अब यहाँ पर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 25 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 10i प्लस बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर माइनस 8 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 1 2 इंटू माइनस आई माइनस 2i, आई इंटू 1 प्लस आई इंटू प्लस आई इंटू माइनस आई स्क्वायर। अब यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, इज इक्वल टू 25 माइनस 10i, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 2i प्लस आई हो जाएगा माइनस आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू माइनस आंसर क्या आएगा प्लस 1। यहाँ पर लिखेंगे आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये हो जाएगा 25 माइनस 10i माइनस 1 एज इट इज़। अब यहाँ पर ब्रैकेट में कैलकुलेशन करते हैं, 8 इंटू 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस आई एज इट इज़,
यहाँ पर 25 माइनस 1 24 माइनस 10i, और यहाँ पर -8 से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, ये हो जाएगा -24 माइनस माइनस प्लस 8 इंटू आई क्या हो जाएगा 8i। अब यहाँ पर +24 -24 कैंसिल, -10i प्लस 8i, आंसर क्या आएगा देखो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू आंसर आएगा -2i। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई -2i। अब b² माइनस 4ac का स्क्वायर रूट चाहिए, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लेते हैं। देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ का स्क्वायर रूट हो गया √b² माइनस 4ac इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2i। अब ये -2i का स्क्वायर रूट हम कंसिडर करेंगे a प्लस ib, वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू r। प्रोसीजर सेम टू सेम, स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद यहाँ रहेगा सिर्फ -2i इज इक्वल टू, यह हो जाएगा a प्लस ib ब्रैकेट स्क्वायर। मैं डायरेक्टली एक बार फिर से लिखता हूँ, -2i इज इक्वल टू a² माइनस b² प्लस 2ab इंटू आई। अब यहाँ पर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करते हैं। अब यहाँ पर देखो रियल पार्ट क्या है a² माइनस b² इज इक्वल टू, अब यहाँ रियल पार्ट है ही नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट क्या इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 और या एंड लिखो 2ab। यहाँ का इमेजिनरी पार्ट क्या है -2i। यहाँ पर b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 2a मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड होगा। Therefore a² minus b² is equal to 0 as it is, and b is equal to -2i divided by 2a। 2a यहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ जाके डिवाइड हो गया, 2 कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू -i डिवाइडेड बाय ये। अब ये b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है -i डिवाइड बाई ये ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर करते हैं, a² माइनस i का स्क्वायर हो जाएगा i² डिवाइड बाई a² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a⁴ माइनस i² डिवाइडेड बाय a² इज इक्वल टू 0। a² यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई किसको हो जाएगा 0, तो आंसर आएगा 0। a⁴ माइनस i² इज इक्वल टू 0। अब ये i² की वैल्यू -1 है, वो पुट करते हैं, a⁴ i² की वैल्यू -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे i² इज इक्वल टू -1। अब गलती क्या हुई है देखो, यहाँ पर हम इमेजिनरी टर्म लिखते समय i नहीं लिखना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा सिर्फ -2 आएगा, ये i नहीं आएगा, यहाँ पर i नहीं आएगा तो i कहीं पर भी नहीं आएगा। देखो यहाँ पर भी i लिखा है तो ये i नहीं आएगा, सिर्फ आएगा -2, तो यहाँ पर 1 होगा, 2 कैंसिल होने के बाद -1 अपॉन ये, तो यहाँ पर होगा -1 अपॉन ये, यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, या 1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा माइनस, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। तो a⁴ -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि i नहीं आना चाहिए था, हमने i नहीं लिखा है प्रीवियस एग्जाम्पल में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a² ब्रैकेट स्क्वायर -1² इज इक्वल टू 0। अब ये a² माइनस b², a मतलब क्या है a² माइनस b², तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a² प्लस 1 इंटू a² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब यहाँ पर a² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और a² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 था, तो फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, तो a² इज इक्वल टू -1 और a² इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम लिखेंगे बट ये बिलोंग्स टू r, ये रियल की वैल्यू होनी चाहिए, स्क्वायर रूट लेने के बाद ये इमेजिनरी आती है, इसलिए a² इज नॉट इक्वल टू -1, देयरफॉर ये इज इक्वल टू +-1। अब ये a की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा b मिलेगा। ये इज इक्वल टू 1 है, तो b की वैल्यू क्या है -1 अपॉन ये, a की जगह 1 पुट कर दिया तो b आ गया -1। अब स्क्वायर रूट ऑफ -2i इज इक्वल टू क्या हमने कंसिडर किया है a प्लस ib, तो ये की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ -2i इज इक्वल टू 1 माइनस i, इसको ब्रैकेट करते हैं। अब सेकेंड वैल्यू लेते हैं a की -1,
तो b क्या है -1 डिवाइड बाई ये, b इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय a की वैल्यू -1, तो b इज इक्वल टू आ गया 1। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ -2i इज इक्वल टू, आंसर क्या है a प्लस आई बी। अब a की वैल्यू क्या है -1, b की वैल्यू क्या है +1, 1 इंटू आई हो जाएगा। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ -2i, स्क्वायर रूट ऑफ -2i इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आई। अब रूट -2i का स्क्वायर रूट हमने लिया, ये आ गया -1 माइनस आई, और यहाँ पर देखो +1 माइनस आई, ब्रैकेट सेम है, सिर्फ एक प्लस एक माइनस है। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ -2i इज इक्वल टू क्या आ गया +-1 माइनस आई। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं। Therefore x is equal to -b plus minus रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है, b है -5u माइनस आई, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है -2i डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये क्या है 2 प्लस आई। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -2i का स्क्वायर रूट अभी हमने फाइंड आउट किया, यहाँ पर पुट करते हैं, ये हो जाएगा 5u माइनस आई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2i अभी फाइंड आउट किया 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय, ये क्या करते हैं यहाँ पर एज इट इज लिखते हैं 2 इंटू 2 प्लस आई। अभी प्लस और माइनस सेपरेट देते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5u माइनस आई प्लस 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 प्लस आई, और यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 5u माइनस आई, ये माइनस साइन, और यहाँ पर रहेगा 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 प्लस आई। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 5u प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 माइनस आई -2i डिवाइड बाई 2 इंटू 2 प्लस आई। पहले ये सॉल्व करते हैं, ये 2 कॉमन निकालते हैं। x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस आई डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या रहेगा 2 इंटू 2 प्लस आई, 2 कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 माइनस आई डिवाइड बाय 2 प्लस आई। अब ये जो आंसर है ये क्या हो गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन। हमें आंसर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिंपल a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या करना होगा, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ रैशनलाइजेशन करते हैं। Therefore x is equal to 3 minus i divided by 2 plus i into 2 minus i divided by 2 minus i। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर किया, सिर्फ मिडल साइन चेंज कर दिया, या फिर डिनोमिनेटर का कंजुगेट लिया और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू, यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू माइनस आई -3i, माइनस आई इंटू 2 -2i, माइनस इंटू माइनस प्लस आई इंटू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आंसर क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी मतलब आई स्क्वायर। अब यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 माइनस 5i -3i -2i -5i, यहाँ पर हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, आई स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट किया -1। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो यहाँ पर 6 माइनस 1 क्या आएगा 5u माइनस 5y डिवाइडेड बाय 5u। अब न्यूमिनेटर से 5u कॉमन निकालते हैं, तो 5u इंटू यहाँ पर रहेगा 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 5u, ये 5u कैंसल, तो x क्या आएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 माइनस आई, x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आई। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, प्रीवियस एग्जाम्पल में ये नहीं आया था, तो यहाँ पर रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करना था। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। देयरफॉर इज इक्वल टू, पहले ये माइनस साइन ब्रैकेट में भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 5u माइनस आई -1 प्लस आई डिवाइड बाय 2 इंटू 2 प्लस आई। अब यहाँ पर देखो माइनस आई प्लस आई क्या हो जाएगा कैंसल। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5u माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 प्लस आई। अब यहाँ पर 2 2 जार 4, तो क्या रहेगा 2 डिवाइड बाई 2 प्लस आई। अब यहाँ पर एक बार फिर से रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस आई इंटू 2 माइनस आई डिवाइडेड बाई 2 माइनस आई। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इंटू 2
या फिर ये एज इट इज़ रखते हैं, या फिर मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा। 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू आई क्या हो जाएगा 2i डिवाइड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है 4 माइनस 2i डिवाइड बाय आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +4 + 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 माइनस 2i डिवाइड बाय 5। देयरफॉर अब ये 5 रियल एंड इमेजिनरी टर्म को सेपरेट देते हैं, यहाँ पर रैशनलाइजेशन की जरूरत नहीं। एक बार फिर देयरफॉर अब ये 5 सेपरेट देते हैं। x इज इक्वल टू 4/5 माइनस 2/5i। देखो ये रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया है, रियल पार्ट 4/5 एंड इमेजिनरी पार्ट -2/5। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल सॉल्व करना था। देखो x आ गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे और उसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगा।